तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम आगे कर रहे हैं। जी। आप वैसे तो एक राजनेता हैं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत आध्यात्मिक भी हैं, और ख़ास तौर पर महाकाल की नगरी उज्जैन से आपका विशेष संबंध रहा है, आपकी कर्म भूमि भी है, आपका जन्म स्थान भी है। तो महाकाल से आपका क्या संबंध है, और कैसे महाकाल के साथ आप अपने इस रिश्ते को देखते हैं, महसूस करते हैं, और आपकी कहाँ-कहाँ उन्होंने मदद भी की होगी? आप भी तो महाकाल को संबंध रखें, आपको मालूम है कि नहीं? कैसे? अरे महाकाल मतलब काल। काल जी। प्रत्येक सांस से जुड़े, महाकाल से सब जुड़े, कौन छूटा महाकाल से? हर एक व्यक्ति की प्रत्येक सांस गिनती की है। एक दिन 21,500 श्वास लेता है, और प्रत्येक श्वास से उसका जन्म और मृत्यु होती है। अगर एक श्वास नहीं आएगी तो काय का साल, अगले साल उसने किन्ने देखा साल। तो ये हमारे लिए परमात्मा की दया से आध्यात्म की धारा का भी महत्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई बार बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जरूर है, लेकिन असली में वो काल की नगरी, समय की नगरी। इसलिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से हम ऑब्जर्वेटरी भी चला रहे हैं, साइंस सिटी भी ला रहे हैं, डीप टेक रिसर्च पार्क खोल रहे हैं। तो केवल धार्मिक नहीं, हमारे प्रत्येक ज्ञान में विज्ञान भी छिपा हुआ है, प्राचीन ज्ञान में। इसलिए वो सारी साइट को जोड़ करके हमने अपने कई रिसर्च सेंटर चालू किए हैं। तो धार्मिक आध्यात्मिक की को जो बात करता है अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म के साथ में हमको, अभी हमने सबने देखा कोविड के काल में, आखिर हमारी जो अंदर की जिज्ञासा है, जीवन पद्धति है, खान पान है, रहन सहन है, हमारे संस्कार है, इससे ही तो भारत बचा है। तो हम उस भावना को आगे बढ़ाएं तो कोई तकलीफ नहीं। हमारी जो राज्य की जीवन व्यवस्था है, राज्य की क्या, देश की सनातन संस्कृति की विशेषता है, वो स्वानुशासित है। तो इस स्वानुशासन आया कैसे? ये आप अनुशासन की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपके पुत्र का विवाह हुआ, उसकी बड़ी चर्चा थी, और हमने अखबारों में भी पढ़ा, बाकी जगह भी हमने देखा कि आपने अपने पुत्र का जो विवाह किया वो सामूहिक विवाह आपने किया, जहां पर और लोग भी मौजूद थे लोग। तो ये आपको ख्याल कैसे आया, और